सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 9 तारीख है, शनिवार है, और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को विश्राम के दिवस के बारे में, उसके महत्व के बारे में, उसको पालन करने के तौर तरीके के बारे में हम सबों को सिखाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। सबसे पहले हमें इस बात को सीखना है, विश्राम दिवस का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। जैसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग अकेले ही निर्जन स्थान मेरे साथ चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो। यानी कि प्रभु यीशु का निमंत्रण था अपने शिष्यों को प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताने के लिए। प्रार्थना में समय बिताने का मतलब आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज होना, आध्यात्मिक रूप से फिर एक बार भर जाना, शक्तिशाली तरीके से अपने आप को तैयार करना, इसका अर्थ यह है। तो प्रभु यीशु मसीह विश्राम के दिवस यानी कि प्रार्थना के दिवस, साबत के दिन गेहूं के खेतों से होके जा रहे थे। उनके शिष्य भी उनके साथ थे। जब शिष्य प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के साथ आनंद मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ये माहौल हम देख सकते हैं। प्रभु गेहूं के खेतों से होकर जा रहे हैं, उनके शिष्य भी उनके साथ जा रहे हैं, और वे जाते हुए रास्ते में गेहूं की बालें तोड़ रहे हैं, मसल रहे हैं, खा रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा गुनाह अपराध तो नहीं, क्योंकि एक पिकनिक के मूड में हैं और प्रभु के साथ हैं, आनंदित हैं, और एक कैजुअली ऐसा काम कर रहे हैं। अब प्रार्थना का महत्व के बारे में जैसे मैंने बताया, ये विश्राम का दिन यानी कि प्रार्थना करने का दिन, और प्रार्थना का असर प्रभु के शिष्यों के जीवन में कैसा रहा। प्रभु के साथ वो आनंद मना रहे हैं, एक प्रकार से कोई बहुत बड़ी अपराध या गलती नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रभु के साथ आनंद मना रहे हैं, और कैजुअली वो गेहूं के बालों को तोड़ रहे हैं, खा भी रहे हैं। और शास्त्री या फरीजियों की धार्मिकता देखिए। शास्त्री फरीजी क्या करते हैं? शास्त्री फरीजी विश्राम के दिन का पालन करने के साथ साथ दूसरों पर उंगली उठाना, कौन गलती करता है, कौन नियम तोड़ता है, कहाँ पर अपराध होता है और क्या क्या हुआ, इन सभी बातों का डिटेल, इन सभी बातों का लेखा जोखा रखने में हमेशा तुले हुए हैं। यानी कि उनकी धार्मिकता एक प्रकार से खोखली नज़र आती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर देते हुए क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर देते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह पुराने विधान के कुछ तथ्य का जिक्र करते हैं कि इसके पहले भी ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, तो इसलिए ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिस पर उंगली उठाया जाए, जिस पर खंडन किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? देखो, प्रार्थना का जो जीवन है, विश्राम का दिन यानी कि प्रार्थना का जीवन है, उसका असर, उसका प्रभाव हमारे जीवन में सकारात्मक तरीके से आना चाहिए। ये नहीं कि प्रार्थना मैंने की, उपवास मैंने किया, चंदा भी दिया, सारे धार्मिक क्रियाकलापों को मैंने किया, उसके बाद मैं दूसरों पर उंगली उठाने जाता हूँ, दूसरों की गलती ढूंढता हूँ, इसके मतलब मेरी धार्मिकता में कुछ कमी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस उदाहरण के द्वारा हम सबों को बुलाता है, हम फरीजियों के उस आदतों से प्रभावित ना हो, बल्कि यीशु के आदतों से प्रभावित रहें, यीशु की धार्मिकता को ग्रहण करें, यीशु की धार्मिकता से जिएं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, मानव पुत्र विश्राम का दिन का स्वामी है। यानी कि प्रभु यीशु सर्वोत्तम है, सबसे ऊपर है। उस प्रभु की बात सुने, उसकी धार्मिकता की बातें सुने, उसका पालन करें, ना कि फरीजियों की, जिनका मानसिकता एक प्रकार से संकीर्ण थी, हर जगह पर गलती ढूंढ रहे थे। ऐसा काम ना हो। इसलिए प्रभु हमें आज के वचन के द्वारा हम सबों को बुलाता, निमंत्रण करता है कि यीशु की धार्मिकता अपनाने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए। इसलिए आज के दिन हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपने हम सबों के सम्मुख अपने वचन को रखते हुए हम सबों को सिखाए, विश्राम के दिवस के महत्व के बारे में, उसका पालन करने के तौर तरीके के बारे में आपने हमें समझाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु जी, जैसे आपके वचन है वैसे जीवन बिताने के लिए शक्ति सामर्थ्य हम सबों को प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।